नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। गंगा समग्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध खनन और जिम्मेदार अधिकारियों पर उठे सवाल। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा जनपद में यमुना नदी चरका चल रहा है। अवैध खनन का खेल जोरों पर है। जहां एक तरफ नदियों की हालात खराब हो रही है, वहीं अवैध मोरंग खनन से सड़क मार्ग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। इन सब मामलों के अंतर्गत गंगा समग्र कानपुर प्रांत के जिला संयोजक बांदा महेश कुमार प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में बालू के अवैध खनन का मामला जोरों पर है तथा इससे नदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से जलीय जीवों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ ही नदियों की अस्तित्व को भी खतरा है। दूसरी तरफ अवैध बालू के ट्रक सड़कों पर फर्राटा मारकर दौड़ रहे हैं, जिससे सड़कों की भी दुर्दशा हो रही है। साथ ही ग्रामीण लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इस दौरान बांदा जिला प्रशासन एवं जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत और साठगांठ के बाद भी कही गई है, जो कि अवैध खनन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बजाय उस पर अपना सहयोग देते हैं। बालू माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। गंगा समग्र कानपुर प्रांत बांदा इकाई के जिला संयोजक महेश प्रजापति का कहना है कि अब और हम नदियों की बदतर स्थिति को नहीं देख सकते, इसलिए अब हम इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। साथ ही अगर आवश्यकता पड़ी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बात पहुंचाई जाएगी, जिससे जिले के जिम्मेदारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। इस दौरान जिला संयोजक महेश प्रजापति ने कहा कि इस मामले को लेकर गौवंश भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन जानवर पानी की तलाश में तालाबों नहरों के पास जाते हैं, जहां पर दलदल की स्थिति होने पर पानी के दलदल में डूबकर मर जाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और नदियों, तालाबों, नहरों में भी सुचारू रूप से पानी भरा होना चाहिए, जिससे गौवंश पानी की अभाव में दम ना तोले। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति जी। मैं गंगा समग्र से जिला संयोजक हूँ जी। और वर्तमान में हम लोग नदी संरक्षण में तालाब को लेकर हम लोग काम करते हैं जी। आज उसी के संदर्भ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नदी को संरक्षण कैसे बचाया जाए, और लगातार यहाँ शिकायतें आ रही थी अवैध खनन को लेकर, इसलिए बैठक की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जी भाई साहब, मरका से दांदो घाट तक यमुना नदी की जो चरका खंड की खदान है, उसमें अवैध बालू का खनन हो रहा है, जिससे ओवरलोड भारी वाहनों के आवागमन से रोड भी, करोड़ों की लागत से जो रोड बनी हुई है, रोड भी जो है ध्वस्त हो रही है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? जो ये खदानें संचालित कर रहे हैं, जो बालू माफिया हैं, लगातार सरकार इसमें निर्देश भी जारी किए हुए कि पोकलैंड मशीनों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, नदी को रोककर पुल बना के और या फिर नदी के बीच पे बाल ट्रक निकाले जा रहे हैं, या फिर वहाँ पोकलैंड का उपयोग किया जा रहा है। हम लोग अभी बीच में यमुना घाट में आरती कराते हैं हर महीने में, शनिवार के दिन, मतलब माह में एक बार आरती होती है। हम लोग बांदा में केन नदी पे साप्ताहिक आरती होती है। मुझे लग रहा 5 साल से हम लोग कराते चले आ रहे हैं। यहाँ पे हर प्रशासनिक अधिकारी, हर जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं और हम लोग लगातार इसमें, जो आपने ओवरलोडिंग बताई जी, ओवरलोडिंग एक लिमिट होती है, जो ढाला होता है उसमें लिमिट होती है, यहाँ तक भरें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पन्नी पैक कर लेते हैं। जो जिला प्रशासन है, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये लोग देखते हैं बैठ के कि यार ये ओवरलोडिंग निकल, लोग कभी नहीं बोलते। कभी जब कहीं ऊपर से प्रशासन का दबाव आया, मतलब सरकार का कहीं प्रशासन का कोई दबाव गया, तब ये लोग पकड़ते हैं। 2-4 ट्रक सीज कर दिए, इसके बाद छोड़ दिए जाते हैं। क्षेत्रीय नागरिकों के लिए जो आवागमन के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं, जिसमें करोड़ों की लागत लगी है, उन्हें आवागमन की भी दिक्कत हो रही है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। ये जो आप गड्ढे बता रहे हैं, ये तो सरकार इसमें लगातार काम भी कर रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश भी जारी किए हैं कि ओवरलोडिंग ट्रक न निकालें। लेकिन यहाँ की जो मिली भगत अधिकारियों की है, इनकी लापरवाही से कारण ये खनन अवैध हो रहा है, प्लस ओवरलोडिंग चल रही है। कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं, आदमी मृत्यु हो जाती है, मानक के विहीन भी खनन हो रहा है, जिसमें जलीय जीव जंतुओं की मौत हो रही है। ये मानक के विहीन क्या ना, जैसे खनन होना चाहिए, हम कह रहे खनन को मना नहीं कर रहे हैं। खनन लिमिट होती है, खनन नहीं होगा तो बाढ़ आ जाएगी, पानी में दिक्कत हो जब बाढ़ आती है। खनन भी होना जरूरी है, लेकिन खनन उतना करो जो आदमी को उपयोग में हो। और ये लोग अनुपयोग में खनन कर रहे हैं, जैसे हद से अधिक खनन कर रहे हैं, जिससे लेकर ये मतलब नदी को भी नुकसान हो रहा है, अस्तित्व खत्म हो रहा है। नदी जो नदी थी वो नाले के रूप में तब्दील हो रही है।
अवैध खनन करके बालू का डंप बिना रॉयल्टी के कर रहे हैं, क्या इन्हें उत्तर प्रदेश के शासन या प्रशासन का कोई खौफ नहीं, नहीं? ऐसा कोई अगर जानकारी आपके पास हो जो अवैध डंप जो कर रहे हैं बिना रॉयल्टी के हैं, या ऐसा आपके पास कोई एविडेंस हो जी। तो आप हमको उपलब्ध करवाइएगा, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे और प्रशासन से मांग करेंगे जो बिना रॉयल्टी के डंप हो रहे हैं, ये चोरी से बालू यहाँ डंप हो रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। अन्यथा की स्थिति में जो जिम्मेदार क्षेत्रीय अधिकारी होंगे बालू संबंधित, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। ये स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम लोग लगातार नदी संबंधित, कुएं तालाबों संबंधित, वर्तमान में जिले के जिम्मेदार अधिकारी ये भी विशेष ध्यान दें कि तालाबों में पानी होना चाहिए, नहरों में पानी होना चाहिए, क्योंकि गौवंश छोड़ दिए गए हैं। अन्य जानवर, तमाम प्रकार के जानवर होते हैं जो जंगलों में घूमते हैं पानी पीने के लिए, पानी नहीं किसी गांव में उपलब्ध है। ये विशेष ध्यान दें, हमारी यही मांग है। और लगातार खनन में भी हम लोग खनन को विरोध में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। खनन तत्काल प्रभाव से जो अवैध खनन इसको बंद होना चाहिए। जो खनन है तो लिमिट से खनन हो, हम मना नहीं कर रहे खनन करने के लिए। भारी वाहनों से और ओवरलोडिंग से आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। तो हमने आपको बताया ना कि एक्सीडेंट भी होते हैं, मृत्यु होती है, गाय भी मर जाती है, तमाम पशु पक्षी भी मर जाते हैं। तो क्या करोगे जब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कमीशन खा रहे हैं, बड़ी वहाँ पे सब सेटअप बन जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें लगातार कई बार मुद्दे भी उठाए गए लेकिन सुनने को तैयार नहीं। अगर नहीं कार्रवाई होती तो हो सकता हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरी फाइल हम लोग प्रेषित करेंगे यहाँ खनन को लेकर और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। भाई ओवरलोडिंग के साथ तेजी के साथ फर्राटा भरते हैं हाँ, वाहन, इसमें जैसे पहले नंबर तो जो रॉयल्टी नहीं है। ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टर में बालू होना प्रतिबंधित है, ये किसानों के लिए उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पे लगातार मैं देखता हूँ ट्रैक्टर निकलते हैं, क्योंकि जिले के जिम्मेदार अधिकारी प्रशासनिक हो, चाहे जिले के जो प्रमुख अधिकारी हो, खनन अधिकारी होते हैं, ये भी मेन जिम्मेदार होते हैं। इनके पास तो एक पूरा सेटअप होता है खनन को पकड़ना, लेकिन लोग नहीं पकड़ते हैं क्योंकि उनका पूरा सेटअप बना होता है, कितना पैसा कहाँ भेजना है, इसलिए लोग परेशान होते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।